गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हो गया है सैटरडे मॉर्निंग और अभी आई थिंक 7 या सवा 7 बजे का टाइम है। तो मैंने लंच रख दिया है बनने के लिए। एक तरफ मैंने कुकर में ना छोले बॉईल करके रखे हैं। एक्चुअली मैं आज पुलाव बना रही हूँ, तो उसमें थोड़ी सी सब्जियाँ और थोड़े से काबुली चने बॉईल करके मिक्स करके ऐड करूँगी, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, बहुत टेस्टी लगता है। आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और साथ में मैंने एक बहुत ही अच्छा सा और नए तरह का रायता बनाया था, उसकी रेसिपी मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में शेयर कर ली है। वो आई थिंक आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करना। तो नाश्ते के लिए मैं सिंपल सी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी रखी हुई थी थोड़ी सी, तो उसी के साथ हम लोग रोटी ले लेंगे और साथ में थोड़ी सी चाय। तो चाय का ऐसा होता है, मॉर्निंग में हम लोग सिर्फ एक ही बार लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में उठते ही हम लोग गर्म पानी पीते हैं, चाय वगैरह नहीं लेते हैं। और उसके बाद इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं चाय बना के आराम से बैठ के पीऊँ। तो इसीलिए मैं चाय जो है नाश्ते के साथ ही लेती हूँ, और हस्बैंड भी तभी लेते हैं। तो इसीलिए चाय हमारी मॉर्निंग में एक ही बार होती है। तो यहाँ पे हस्बैंड का टिफ़िन जो है पैक कर दिया है मैंने। काबुली चने भी मैंने इसमें मिक्स किए हैं, साथ में थोड़े से बीन्स रखे हुए थे, वो भी मैंने पुलाव में ऐड कर दिए हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सा ये पुलाव बनके तैयार होता है। और साथ में मूंग दाल के पकोड़े वाले रायता और थोड़ी सी पहाड़ी ककड़ी मैंने पैक करके दे दी है। बहुत ही प्यारा सा वेदर हो रहा है आज। इधर साइड पर धूप आई है हल्की हल्की सी, और मॉर्निंग में ना क्लाउड लगे हुए थे, उधर साइड अभी भी बादल लगे हैं। और आपको मुर्गियों की आवाज़ आ रही होगी, पड़ोस में किसी ने मुर्गियाँ पाली हुई हैं एक्चुअली। और ये गेट अच्छे से सूख चुका है, इसमें डबल कोट हुआ है। एक कोट कल हुआ था, एक कोट परसों हुआ था, और अच्छे से पेंट हो गया है, एकदम शाइन कर रहा है और ये अच्छे से सूख भी गया है। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11:30 बज गए हैं और सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए। आज मैं जल्दी फ्री हो गई घर के सारे कामों से। एक्चुअली सारे काम फटाफट से निपटा लिए मैंने, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा और जल्दी उठने का रूटीन सेट कर रही हूँ अपना। तो आज भी मैं 6:30 बजे उठ गई थी, और उठने के बाद मैं 10-15 मिनट बाहर वॉक करके आई। और वॉक करके बड़ा अच्छा लगता है ना सुबह सुबह उठ के। वैसे तो मैं 7 बजे के बाद ही उठती हूँ हमेशा, जो कि उतना जल्दी नहीं होता है मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी आदत ही है हमेशा से। तो इसलिए मैं ना आजकल थोड़ा सा जल्दी उठने का कोशिश कर रही हूँ। और सुबह सुबह हल्की सी ठंड भी लगती है, अच्छा लगता है। बाहर ना स्कार्फ से कवर करके जाती हूँ मैं सर, ताकि सर्दी जुकाम ना लगे एकदम बाहर निकलते ही। और मेरे कान में ना पानी घुसा हुआ है कितने दिनों से। अजीब सा, ये जब बात करती हूँ ना तो अजीब सी उलझन जैसी होती है इस वाले कान में। पता नहीं कब तक बाहर निकलेगा। इसका कोई उपाय है तो आप मुझे बताना किस तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे कान में बुलबुला सा नहीं बनता, उस टाइप सा फील आता है बात करते टाइम पे। बहुत उलझन होती है, बहुत दिक्कत होती है इससे। तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के सारे काम मैंने कर दिए। खाना वाना मैंने बना के प्रिपेयर करके हस्बैंड को दे दिया ऑफिस के लिए, वो जा चुके हैं ऑफिस को। और मॉर्निंग में एक रायता बनाया था मैंने, उसकी रेसिपी आपको इससे पहले वाले व्लॉग में मिल चुकी होगी। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है ना, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप चेकआउट कर लेना। और कल शाम को हस्बैंड सामान लेके आए थे। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से मंगा रही थी, लेकिन बारिश की वजह से ला नहीं पा रहे थे, तो कल वो लेके आए। ये मैंने ऐसे रखा हुआ है, और ये मुझे खोलना भी है, मैं दिखा देती हूँ क्या क्या सामान है। एक्चुअली हस्बैंड गए थे बिग बाज़ार कल दोपहर में ऑफिस से ही, तो वहीं से वो लेके आए हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद मुझे ये रखना भी है। 2-4 चीज़ें कुछ ख़त्म हो रही थी, तो वही मंगाई है मैंने। सबसे पहले तो आटा,
वैसे तो ना हम लोग नेचर फ्रेश का आटा यूज़ कर रहे हैं 3-4 महीनों से, और नेचर फ्रेश कल मिला नहीं तो हस्बैंड वाला लेके आए हैं आशीर्वाद का 5 kg का, और ये 5 kg आई थिंक 2-3 हफ्ते चलेगा हमारा। इसके बाद मैं फिर से वही लेके आऊँगी नेचर फ्रेश, मुझे आजकल वही अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में हम लोग आशीर्वाद यूज़ करते थे, लेकिन बीच में हमने छोड़ दिया। फिर बीच में हम जब ये कोरोना का टाइम लॉकडाउन आया था ना, तो हमने लोकल चक्की आटा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आसपास में मिलना मुश्किल होता था, कोई भी जो मिलता था वही ले लेते थे। फिर बीच में इसके बाद हमने नेचर फ्रेश शुरू किया, और नेचर फ्रेश मुझे अच्छा लगा, तो अब हम वही लेके आते हैं। लेकिन कल बिग बाज़ार में नहीं मिला तो ये लेके आए। और ओट्स का पैकेट लेके आया, मैंने मंगवाया था प्लेन वाले ओट्स। इससे पहले जब भी मैं मंगाती थी ना, हस्बैंड मसाला ओट्स ही लेके आते थे। तो प्लेन वाले ओट्स कभी मीठे तरीके से बनाओ या फिर कभी मसाले वाले बनाओ, दोनों तरीके से इनको बनाया जा सकता है। और इसके और भी कई सारी रेसिपीज़ होती है, मैं आने वाले ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। बहुत हेल्दी होता है, तो इसलिए मैंने एक बड़ा पैकेट मंगवा लिया। और हस्बैंड का हमेशा का फेवरेट रस्क का पैकेट, जो उन्होंने मॉर्निंग में खोल भी दिया है चाय के साथ, तो इसमें से 2 रस्क उन्होंने खा लिए हैं। इसको मुझे कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में फिल करना पड़ेगा। तो बस यही सामान था। उसके अलावा फ्रूट्स मंगाए थे, फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे ना, तो फ्रूट्स में आए हैं 4 कीवी, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार खुले वाले मिल गए, वैसे तो वो डब्बे में पैक करके देते हैं, इस बार खुले लेके आए हैं 4। और ये हैं एप्पल इस बार पैक्ड वाले आए हैं, आई थिंक 1 kg तो होगा ये, 86 रुपीज़ के मिले हैं ये 6 एप्पल। और इसके अलावा क्या है इसमें है अमरूद। इसको ना जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा, नहीं तो ये 2-3 दिन के अंदर ना पक जाएंगे, फिर वो अच्छा नहीं लगता है, खाने में मज़ा नहीं आता है। कच्चे कच्चे अमरूद खाओ तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो 4 अमरूद हैं, अभी दिखने में तो कच्चे लग रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन कल तक भी ये पक जाएंगे, तो इसलिए हमें फटाफट से खाना होगा। तो सबसे पहले मैं अमरूद ही खाऊंगी, ये सारे फ्रूट्स मैं बाद में खाऊंगी। तो ये चीज़ें मुझे रखनी है। पानी का ग्लास मैंने रख दिया है वहाँ पे, ताकि मैं काम करते करते पानी पीते रहूँ। एक वीडियो की मुझे एडिटिंग करनी है, क्योंकि बाकी घर के सारे काम मेरे हो चुके हैं कंप्लीट, और आज एज सच कुछ ज़्यादा काम है नहीं। किचन की 2 कैबिनेट बची हुई थी एक्चुअली नीचे वाली, तो वो मैंने आज क्लीन कर दिया मॉर्निंग में फटाफट से। तो बस उसमें थोड़े से बर्तन मुझे सेट करने हैं, बर्तन बाहर निकाल के रखे हुए हैं, वो मुझे सेट करने हैं। और ऐसा कुछ काम है नहीं। कपड़े कल वॉश करूँगी, कल संडे है, कल हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े भी रहेंगे, और बाकी छोटे मोटे कपड़े और जो रहेंगे वो होंगे। बाकी सारा घर क्लीन है, तो अभी मुझे सिर्फ एडिटिंग करनी है। सबसे पहले मैं ये सामान रख देती हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें आती हैं, मैं सोचती हूँ कि फटाफट से बोल देती हूँ, अदरवाइज मैं भूल जाऊँगी। और कभी कभी कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं वीडियो के सामने क्या बोलूँ। और जब मैं स्टार्टिंग में व्लॉग्स बनाती थी ना, तो अगर आपने मेरे स्टार्टिंग वाले व्लॉग्स देखे होंगे, तो मैं कैमरे के सामने कम बोलती थी, मुझे बहुत शर्म आती थी और बहुत ही अनकंफर्टेबल सा भी लगता था। तो मैं वॉइस ओवर वाले वीडियोस ज़्यादा बनाती थी तब। और अब जो है कैमरे के सामने, अब पूरे 2-2.5 साल तो हो ही चुके हैं व्लॉगिंग करते हुए। अब थोड़ा बहुत मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ कैमरा के, तो इसलिए अब मैं कैमरे के सामने ही, ऑन कैमरे में ही बातें बोल देती हूँ, वॉइस ओवर कम करती हूँ। लेकिन हस्बैंड का क्या है, हस्बैंड को कैमरे के सामने बोलने की उतनी आदत है नहीं, तो वो अभी तक भी शर्माते हैं कैमरे के सामने, और वैसे बहुत ज़्यादा बोलेंगे। लेकिन कैमरा जब मैं ऑन करूँगी ना, तो कैमरे के सामने बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। धीरे बोलने की आदत है कैमरे के सामने, और ज़्यादा उनको बातें भी समझ में नहीं आती कि कैमरे के सामने क्या बोलूँ, बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो सबका ऐसा ही हाल होता है स्टार्टिंग में, अभी वो उतने हैबिचुअल नहीं हुए हैं ऑन कैमरा बातें करने के। आटा अभी 2-3 दिन का रखा हुआ है, तो मैं इसको नहीं खोलूंगी। बाकी रस्क का पैकेट जो है मुझे डब्बे में फिल करना है। और ये एप्पल ना एक बार मैं चेक कर लेती हूँ अंदर से सही है या नहीं सही है, क्योंकि जब भी हम लोग लेके आते हैं, खुले वाले लेके आते हैं, वो तो चेक करके लाते हैं। तो ये पैक्ड थे, तो पता नहीं कैसे होंगे, ये मुझे खोल के चेक करना है। और ये सारे बर्तन जो सबसे नीचे वाले कैबिनेट में रखे हुए थे वो हैं, और इनको मैं ना बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। जैसे कि ये सिल्वर की कढ़ाई, जो कि 2 साल से मैंने यूज़ नहीं की है, बहुत ही कम यूज़ आती है। और ये स्टील की कढ़ाई जो इंडक्शन के साथ में फ्री मिलेगी, तो इन बर्तनों को मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। और ये चाय बनाने वाला पैन है, जो कि टूट चुका है यहाँ से हैंडल इसका, और ये शादी से पहले का लिया हुआ है। हस्बैंड जब पीजी में रहते थे ना,
तो तब उन्होंने लिया हुआ था चाय वाय बनाने के लिए। तो इन पुराने बर्तनों का मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, और किसी को दे भी नहीं सकते, और डिस्कार्ड करो तो कहाँ करो मुझे नहीं पता है। तो अभी फिलहाल ये ऐसे रखे हुए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बर्तन हैं, कुकर हैं, 2 कुकर हैं, और दुनिया भर के प्लेटें वगैरह हैं, प्लास्टिक के बर्तन थे, तो बहुत सारे बर्तन थे। तो ये सारा मैं रख देती हूँ पहले। इस वाले का ना हैंडल टूट चुका है, नीचे वाले का, तो ये साइड से खोलना पड़ता है हमें, और हैंडल जो है इसी में रखा हुआ था मैंने। ये है इसका हैंडल, तो इसको मैंने यहीं पे रखा हुआ है, इसको लगवाना है, काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखा हुआ है ये। तो ये कैबिनेट जो है ना, अंदर से भी क्लीन किया, उधर साइड झाड़ू से क्लीन किया है, और ये गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया था। और दूसरा ये वाला कैबिनेट भी मैंने अंदर से क्लीन किया है। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है अंदर, लेकिन धूल मिट्टी कभी कभी जम जाती है, तो वो क्लीन किया, और ये सारे मैंने अच्छे से साफ़ किए आज। और सारे एकदम सही हैं। और इसमें ना प्रोड्यूस ऑफ हिमाचल लिखा है, तो ये हिमाचल के सेब होंगे आई थिंक। और हिमाचल के सेब बड़े फेमस हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं, मैंने पहले भी खाए हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी काफ़ी सारे फ्रूट्स हो चुके हैं घर पे। टाइम हो गया है 5 बजे का, और मैं एडिटिंग करके अभी उठी हूँ, क्योंकि ना एक वीडियो एडिट करना था। इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें काफ़ी सारी एडिटिंग करनी थी, वॉइस ओवर भी करना था, तो वो सारा कंप्लीट किया। करीबन 2-2.5 घंटे लग गए, और उस चक्कर में मैं आज सोई भी नहीं हूँ, बस वहाँ पे ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी थी बाहर वाले हॉल पे। तो अभी वही सारा समेटा है मैंने, और बाहर का वेदर जो है काफ़ी अच्छा हो गया है। मतलब 10 मिनट की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन वेदर अच्छा हो गया है। धूप आज बिल्कुल भी नहीं थी, सुबह से बादल लगे हुए थे, बस 10-20 मिनट के लिए आई थी, फिर बादल लगे और फिर बारिश हो गई। तो अभी ऐसा वेदर हो रहा है। तो एल टाइम हो गया चाह बनूनक, मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में जाकर चाय बनूनू गर्मा गर्म। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ।
7 बज गया है, दिया बाती मैंने कर ली है एकदम टाइम से। खाना भी मेरा बन गया, एक्चुअली मैंने सब्जी बना दी, कद्दू की सब्जी, और मॉर्निंग की थोड़ी सी सब्जी लेफ्ट ओवर है, बीन्स की सब्जी और वो रायता, रायता भी लेफ्ट ओवर है। तो वही सब हम लोग खा लेंगे डिनर में। और डिनर हम लोग बहुत ही लाइट लेते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ डिनर में। और सारा काम मेरा डन हो चुका है, वीडियो एडिट करने जा रही हूँ मैं। और दिया बाती जो है ना शाम के टाइम पे मैं करती हूँ, और मॉर्निंग के टाइम पे हस्बैंड करके जाते हैं, क्योंकि सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सुबह सुबह नहा धो के दिया बाती करूँ फिर खाना बनाऊँ, क्योंकि मुझे सुबह टिफिन बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, झाड़ू पोछा, घर की क्लीनिंग होती है। तो मैं सोचती हूँ सारे काम खत्म करके, सारी क्लीनिंग करके ही मैं नहाती हूँ। तो इसीलिए मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो ये काम हस्बैंड करके जाते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया था ना, तो इसीलिए मुझे याद आया कि हाँ चलो मैं एक बार बता देती हूँ। तो सुबह की दिया बाती वो करते हैं, शाम की दिया बाती मैं करती हूँ। तो आज हो गया संडे इवनिंग, और कल कल से स्टार्ट किया हुआ आई थिंक मैंने ये व्लॉग। और आज मॉर्निंग से मुझे कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज संडे था, घर में मतलब हस्बैंड की छुट्टी थी। तो घर में इतने सारे काम होते हैं ना, क्लीनिंग वगैरह, दोनों ने मिलकर क्लीनिंग करी और फिर लंच वगैरह बनाया। उससे पहले हम लोग मॉर्निंग में ना मार्केट गए थे, एक्चुअली हमें कुछ जरूरी काम था, कुछ सामान लाना था, तो हम मार्केट चले गए थे। फिर वहां से आके काफी टायर्ड हो गए थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा अब मैं शाम को ये व्लॉग कंटिन्यू करूंगी। तो सुबह से तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैंने सोचा इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि कल से चल रहा है, बहुत लंबा हो गया है आई थिंक, मुझे नहीं पता कितना बड़ा हो रहा है। तो हस्बैंड अभी गए हुए हैं अपना हेयर कट वगैरह लेने के लिए। मॉर्निंग में उनको टाइम ही नहीं मिल पाया हेयर कट लेने का, जाना तो उनको मॉर्निंग में था, लेकिन अभी गए हैं। तो अगर अभी कोई सलून वगैरह खुला होगा तो वो हेयर कट वगैरह करवा के आ जाएंगे। और मैं अपना वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग तो आज बनाया ही नहीं है। तो चलिए आज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूंगी। अभी मन करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग से नया व्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।